ऑब्जेक्टिव याद करने का एक ऐसा आपको मेथड बताने जा रहा हूं जिसे एक दिन में आप जितना चाहे उतना ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। एग्जाम के बहुत कम टाइम बचे हुए हैं और इस अंतिम समय में आपको अगर स्मार्ट स्टडी करना है तो मैं आपको जो तरीके बताने जा रहा हूं, बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं भैया हम एक दिन में 50 को 100 को भी ऑब्जेक्टिव याद नहीं कर पाते हैं और याद भी करते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव को हम फिर भूल जाते हैं। इसके पीछे आपको जो है वो प्लानिंग ठीक से नहीं पता। अगर आपको प्लानिंग सही से पता होगा तो एक दिन में आप 250 200 ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो कुछ भी करना होगा रट लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा और वो एकदम सटीक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा कि फिर आप उसको बाद में जल्दी भूल नहीं पाइएगा। तो मैं यहाँ पर आपको जो 5 काम बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस 5 काम को ईमानदारी पूर्वक फॉलो कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा वो लंबे समय तक आपका याद रहेगा, जिसको आपको जरूर फॉलो करना है। ठीक है, तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो मैं जो आपको तरीका बताऊंगा इसको आप फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इससे ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, यही उम्मीद आपसे रखते हैं। तो भैया काम क्या करना है, अगर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ना, तो अगर एक सब्जेक्ट की बात करें तो अगर आप एक सब्जेक्ट में डेली 50 से 60 ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा तो भैया 5 को सब्जेक्ट है तो एक दिन में 5 सब्जेक्ट में भैया जी 250 से 300 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो या तो याद कीजिए या फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, रट लीजिए, वो आपको डिपेंड करता है। क्योंकि अभी एग्जाम के बहुत कम टाइम बचे हुए हैं। तो जो भी मेरे भाई मन बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं वो तो लास्ट में रटेंगे ही, वो तो याद ही करेंगे, वो तो आप फिर नहीं पूरा चैप्टर समझने जाएंगे। तो उन सभी भाई को भी मैं बता रहा हूं कि आप अंतिम समय में अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है ठीक से, आपने अभी तक ठीक से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव को रटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप समझने जाइएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा। तो यहां पर आप 3 काम कर सकते हैं, या तो आप याद कर सकते हैं, या फिर आप एकदम रट सकते हैं, ठीक है, या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या काम करना है, याद करना है, रटना है या फिर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और जो आपने पढ़ा है ना, जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आपको याद करना है या फिर रटना है या फिर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मैं जो 5 काम बताने जा रहा हूं आप इसको ईमानदारी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है भैया जी, कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा ना तो आप क्या करते हो कि एक बार में ना 100 का ऑब्जेक्टिव खोल के बैठ जाते हो, इस वजह से आपसे ऑब्जेक्टिव याद नहीं हो पाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड कर दीजिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि एक स्लाइड है, इस स्लाइड में ना मान लेते हैं कि एक पेज है, इस पेज में ना मान लेते हैं कि भैया 50 गो क्वेश्चन है, तो इस 50 गो क्वेश्चन को ना कम से कम आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। कम से कम 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए कि चलिए भैया एक बार में हमको 16 गो क्वेश्चन याद करना है। ठीक, तो जब आप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आपके माइंड को ऐसा अनुभव होता है कि आपके माइंड को कम वर्कलोड फील होता है। तो जब माइंड को कम वर्कलोड फील होगा तो माइंड उस काम को करने में और ज्यादा अच्छा खासा बिहेव करेगा माइंड आपका, और उस चीज को करने में आपको मजा आएगा। तो आपको जब भी काम करना है ना तो आप एक बार अपने सामने 200-300 ऑब्जेक्टिव का मत टारगेट दीजिए, आप खुद को टारगेट छोटे छोटे टारगेट्स में दीजिए कि चलिए हमको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले याद करना है, तो उस 50 को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसके आगे फिर 50 कीजिएगा, उसके आगे फिर 50 कीजिएगा। इससे आपके माइंड को वर्कलोड कम मिलेगा। जब माइंड को वर्कलोड कम मिलेगा तो माइंड अच्छा से मजा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, और सब कुछ इसी का गेम है, जो इस गेम को समझ गया ना वो एकदम बादशाह बन जाएगा। तो सबसे पहले काम आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड कर लेने हैं। एक बार में आप 200-300 ऑब्जेक्टिव याद करने मत जाइएगा, एक बार में आप उसको पार्ट्स बाय पार्ट डिवाइड करके आप ऑब्जेक्टिव याद करने जाइएगा। ठीक, मान लेते हैं कि पेज में 50 को ऑब्जेक्टिव होता है, पहले आप 16 को कंप्लीट कीजिए या फिर पहले आप 15 को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और कंप्लीट कैसे करना है वो बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि 15 में से ये क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कि गॉस प्रमेय के अनुसार देखा जाएगा तो गॉस का प्रमेय तो यही बताता है ना भैया जी। तो इस क्वेश्चन को आपको ना अपने भाषा में लिख लिख कर या फिर बोल बोल कर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसको रटना शुरू कर दीजिए, लेकिन अपनी भाषा में रटिएगा। ठीक, अब इसको अपनी भाषा में कैसे रटेंगे, अच्छा गॉस के प्रमेय के अनुसार जो होता है ना इसका जो वैल्यू होता है इतना होता है। अच्छा गॉस के प्रमेय के अनुसार जो इसका वैल्यू होता है वो इतना होता है। जो गॉस के प्रमेय होता है उसके अनुसार इसका वैल्यू जो होता है Q/ε0 होता है। जो फाई का वैल्यू होता है भैया जी वो Q/ε नॉट होता है। मतलब ये मैं बता रहा हूं कि अपनी भाषा में, आपका जो भाषा है, ठीक है, गौवा वाला भाषा है कि अच्छा गॉस के अनुसार जो एकर वैल्यू होला वो Q/ε0 होला, तो इसको अपनी भाषा में पढ़ना समझाते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिए कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो आधुनिक काल के कवि थे। अच्छा बालकृष्ण भट्ट जी थे वो आधुनिक काल के कवि थे। अच्छा बालकृष्ण भट्ट जो थे आधुनिक काल के कवि थे। अच्छा बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के कवि थे। अच्छा उनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसको बोलते हैं अपने भाषा में पढ़ना है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा ना उसको अपने भाषा में ना थोड़ा इमेजिन करके पढ़िएगा, कोई भी चीज को थोड़ा इमेजिन करके पढ़िएगा। इससे क्या होता है ना कि आपका माइंड उस चीज को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रटिए रटिए रटिए, रटना गलत बात नहीं है। अगर आप याद कर रहे हैं या फिर रट रहे हैं तो आप रटिए, गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी भाषा में रटिएगा। देखिए इस वीडियो का बहुत मतलब निकाला जा सकता है कि देखिए बच्चे को रटने के लिए समझाया जा रहा है, लेकिन हमें आप बताइए कि जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं क्या उनको एक महीना में पूरा सिलेबस पढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो ये वीडियो उन सभी भाई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़े, जो एकदम ऑब्जेक्टिव पे आश्रित है कि भैया हमको ऑब्जेक्टिव याद करना है। अगला काम क्या करना है कि जब कोई चीज याद हो
जाए ना तो सिर्फ याद करके छोड़ नहीं देना है, उसको खुद से सुनाइए, आंसर ढक लीजिए और बताइए कि अच्छा इसका आंसर क्या होना चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए, इसका आंसर मिला लो, अच्छा गलत हो रहा है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना उस क्वेश्चन पर हाईलाइट कर लेना। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसमें से 5 क्वेश्चन गलत हो गए, आपने माना कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने याद किया, जिसमें से मात्र 5 क्वेश्चन जो है आपके गलत हुए। अब ये 5 जो क्वेश्चन है ना इसको हाईलाइटेड क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी? हाईलाइटेड क्वेश्चन बोलते हैं। अब इस क्वेश्चंस को आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहना है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि जब ऑब्जेक्टिव को याद हो जाए ना तो उसका आंसर बार ढक लेना, आप खुद को सुनाना, अपने आप को सुनाना तो बहुत अच्छा रहता है। आंसर ढक लेना, अच्छा इसका ही है, इसका ही है, इसका सी है। जो सही हो गया उस पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, जो गलत हो जाएगा उसको छोड़ भी नहीं देना, उस पर आपको हैशटैग स्टार कुछ भी कर लेना है, जिससे आपको यह पता चले कि ये मेरा कंप्लीट नहीं है या फिर मैंने इसका आंसर गलत बताया था। ये काम कब करना है? जब आप याद कर लीजिएगा उसके बाद खुद को सुनाइए, तब ये काम करना है। तो सबसे पहला काम कि पार्ट्स बाय पार्ट डिवाइड कर लीजिए, 15 को क्वेश्चन को पहले आराम से रटिए, याद कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसके बाद जब 15 को क्वेश्चन हो जाए उसके बाद फिर से आगे वाला 15 को कीजिए, फिर से 15 को कीजिए, वैसे करके सबको एक बार सुनाइएगा लास्ट में। जो क्वेश्चन मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन आपने सुना है और 100 में से मात्र 10 क्वेश्चन आप नहीं सुना पाए थे ठीक से, उस 10 क्वेश्चन को हाईलाइटेड क्वेश्चन बोलते हैं। तो भैया इस हाईलाइटेड क्वेश्चन को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। हाईलाइटेड क्वेश्चन को क्या करना है कि जब मॉर्निंग में आप उठिएगा ना, जो भी मेरे भाई बहन बोलते हैं ना कि भैया हम ऑब्जेक्टिव याद करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, कुछ भी हम याद करते हैं उसको हम भूल जाते हैं, ये मेरे द्वारा बनाया गया हुआ एक बहुत ही तगड़ा वाला स्ट्रेटजी है जिसको हम मॉर्निंग का 30 मिनट प्लान बोलते हैं। इस प्लान को 2023 के स्टूडेंट्स ने बहुत यूज किया था, 2024 के भी भाई बहन ने बहुत यूज किया था। ये कैसे आपको सहायता कर सकता है वो मैं बताता हूं। जो भी आप पढ़ाई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ भी जो आप याद करते हैं ना, तो जो भी आप याद करते हैं तो जब कल मॉर्निंग में उठिएगा ना तो उसको एक बार रिकैप कर लीजिएगा। क्या करना है भैया जी? रिकैप कर लेना, बस एक नजर देख लेना है, बस नजरिया से उसको देख लेना है, ठीक है? नजरिया से आप उसको एक नजर देख लीजिएगा। जो भी आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव याद किए होंगे ना एक रात पहले, तो जब अगला सुबह में उठिएगा तो एक नजर आप देख लीजिएगा। ये काम आप मात्र 7 दिन करके देखिए, उसके बाद आप हमें कहिएगा कि ये केटी भैया कि सच्चों में तो हम याद करते हैं जल्दी हम भूल नहीं पाते हैं। तो वैसे ही काम आपको ऑब्जेक्टिव के साथ करना है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, जिस पर आपने हैशटैग या फिर स्टार लगाया था, मॉर्निंग में जब उठिएगा तो एक झलक आप उसको मात्र देख लीजिएगा, एक झलक मात्र उसको देख लीजिएगा। इससे पता है क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे ना, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपने बाद में देखकर उसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये आप काम कर रहे हैं कि जो आपसे नहीं बना था उस क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, उसको आप एक बार मॉर्निंग में फिर देख लिए हैं। इससे क्या होगा कि पूरा ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं रहेगा, बस वैसे क्वेश्चंस का टेंशन आपको रहेगा और बस उसी क्वेश्चंस को आप रिवीजन करें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना हुआ था। तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक के साथ आपको करना है। मैं बोल रहा हूं ना कि बस 7 दिन करके देखिए, उसके बाद कहिएगा कि केटी भैया माहौल बना दिए हुए हैं, एकदम माहौल बना दिए हुए। लास्ट में टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा। जो भी आपके मान लेते कि आपने पूरे गेस पेपर, आपने मान लिया कि पूरे गेस पेपर के ऑब्जेक्टिव ऐसे ही करते करते पूरे गेस पेपर के ऑब्जेक्टिव को आपने कंप्लीट कर लिया और उस हर एक चैप्टर में आपके 5 से 10 गो जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन आपके हैं। आपको क्या करना है कि इसका रिवीजन करते रहना है। आपको अब पूरा ऑब्जेक्टिव रिवीजन नहीं करना है, बस आपको उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रिवीजन करना है जो आप नहीं बना पाए थे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आपने हाईलाइटेड मार्क्स लगा रखा था। तो उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा। इससे क्या होगा ना कि इससे जो आपका वीकनेस था ना उस वीकनेस पे काम हो जाएगा। जब आपका वीकनेस पे काम हो जाएगा तो कुछ ऐसे बचेगा ही नहीं। तो ऐसे याद करने से क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स ब्रेक कर लीजिए और साथ ही साथ आप 300 याद कीजिएगा तो हो सकता है कोई में से 30 गो ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके डाउट रह जाएंगे। तो मात्र इस 30 गो क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना है और इस 30 गो क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है। बस इस 30 गो क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना है और मात्र 30 क्वेश्चन का रिवीजन करना है। तो आप इससे 300 500 जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, याद कीजिए, रटिए और प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, जो कुछ करना है कीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना उस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा, उसको स्किप नहीं कर देना है कि यार कोई बात नहीं है, क्यों क्वेश्चन नहीं, उसको आप कंप्लीट कीजिए। एग्जाम हॉल में वही आपको धोखा दे सकता है, एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो ऐसे अगर आप करते हैं ना तो आप जितना मन उतना ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं और साथ ही साथ एकदम सटीक ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहे थे ना वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी जो है क्रिसमस डे के स्पेशल ऑफर पे जो ये नोट्स है जिसको वायरल नोट्स बोला जाता है भैया, योद्धा वायरल नोट्स, जिससे 2023 के सभी फाइनल एग्जाम टकराए थे, 2024 के पूरे फाइनल एग्जाम टकराए हुए थे, 2025 के सेंटर एग्जाम टकराए हुए थे, 2025 का मॉडल सेट टकराया हुआ था, उस पर आपको 50% का ऑफर मिल रहा है। कितना भैया? 50% का ऑफर मिल रहा है। तो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर हिंदी, इंग्लिश में अगर आपको डर लग रहा है ना तो यह एक ऐसा नोट्स है जिसे बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, हजारों भाई बहन। और इस
नोट्स से पढ़ के उन्होंने एकदम धुआंसान मचा लिया है और एकदम सेंटअप एग्जाम फोड़ के आए हुए थे। तो अगर आपने अभी तक इस नोट्स को नहीं लिया है तो जाइए, आज का यह जो ऑफर है मात्र ये 25 दिसंबर का ऑफर है। मात्र 25 दिसंबर के दिन, क्रिसमस डे के दिन ये ऑफर मिला हुआ है और इस नोट से आप भी पढ़ाई कीजिए ताकि आप 2025 के फाइनल एग्जाम में फोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस नोट्स के बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, हर साल टकराते हैं। इस पर मैंने एक प्रूफ वीडियो भी बनाया है, आप वो जाकर देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन टकराए हुए हैं। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और इस नोट्स के लिए आप जल्दी से जाइए और मैं आपको जो नंबर बता रहा हूं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, यहीं से आपको जो है भैया जी नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और जल्दी करो क्योंकि ये जो ऑफर है वो सीमित समय के लिए, ठीक है। इस दोनों में से किसी नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, यहां से आपको योद्धा नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। 50% ऑफर है और मात्र 25 दिसंबर के दिन आपको मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए, पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस टिप्स को फॉलो कीजिए ताकि आप ऑब्जेक्टिव में बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। आप इस नोट्स को ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा, पिक्चर कब मिलेगा भैया? 2025 में जब एग्जाम होने बैठोगे तब पता चलेगा।